नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 10 जुलाई 2022 और आज हम 9 जुलाई और 10 जुलाई इन दोनों दिनों से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उन्हें हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। देखते हैं रिपोर्ट के बारे में। औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं एवं डिजिटल भुगतान पर विश्व बैंक ने जारी की है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो इस समय 189 देश इसके सदस्य हैं और इसका सदस्य बनने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है, जो कि विश्व बैंक का ही एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए हरदीप सिंह, ऑप्शन बी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम रूपाला। तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ हमारे आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 75 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता को चिन्हित करने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में यह मनाया जाएगा और कब से कब तक? 9 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चलेगा। इस मौके पर स्वनिधि महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी और ये रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों को पहले 10,000 रुपये लोन की सुविधा प्राप्त करता है और इसके बाद भी यदि समय पर वो लोन जमा करते हैं तो सब्सिडी पर ब्याज की छूट, ठीक, और इससे भी अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में। इसके तथ्यों से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो हाल ही में शिंजो आबे की, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी शहर नारा, जो कि जापान का शहर है, पश्चिमी शहर नारा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, मतलब अपना भाषण दे रहे थे 67 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीएम ने 9 जुलाई को भारत में इस अवसर पर, इस दुखद घड़ी में, एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाए जाने की घोषणा की है। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था। ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट को आप कई कई बार दोहरा लेंगे। और ये 2006 में 1 साल के लिए और 2012 से 2020 तक लगातार पीएम के पद पर रहे, लेकिन एक बीमारी के चलते इन्होंने 2020 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। इनकी पार्टी का नाम है एलडीपी, यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक। और इन्होंने अपनी ट्रेडमार्क एबेनोमिक्स नीति से विदेशों में जापान के अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने रक्षा खर्च में वृद्धि की और सेना को मजबूत किया। 2006 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस कार्यकाल के दौरान इन्होंने भारत का दौरा किया था और भारत की संसद को भी संबोधित किया था। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त किया था। भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न, और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत का चयन किस पैनल के लिए हुआ है? तो यूनिसेफ के पैनल के लिए, ऑप्शन बी यूनेस्को के पैनल के लिए, ऑप्शन सी IMF के लिए, ऑप्शन डी IBRD के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को के लिए। तो हाल ही में भारत का चयन यूनेस्को के पैनल के लिए किया गया है। भारत यूनेस्को की 2 प्रमुख समितियों का हिस्सा बन जाएगा। कौन कौन सी हैं वे 2 समितियां? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति, जिसका सदस्य भारत अब 2022 से 2026 तक रहेगा, और विश्व विरासत समिति, जिसका सदस्य भारत 2021 से 2025 के लिए बना है। इससे पहले भारत ने 2 बार 2006 से 10 और 2014 से 18 में भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की सदस्यता की है। यूनेस्को की बात हो रही है, तो चलिए यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में, मतलब 1 साल बाद। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो आंद्रे एंजोले। कौन है? आंद्रे एंजोले। 5वां क्वेश्चन, इंडिया स्टॉक नॉलेज एक्सचेंज 2022 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन डी श्रीमती स्मृति ईरानी। तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया स्टॉक नॉलेज एक्सचेंज 2022 को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? ये क्या है इंडिया स्टॉक नॉलेज एक्सचेंज? तो भारत की 1.4 अरब आबादी को डिजिटल युग में लाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी UNDESA, ऑप्शन डी ILO। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है UNDESA के द्वारा। ठीक, सतत विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? UNDESA के द्वारा। यह डेसा और 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। UNDESA की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। UNDESA के साथ इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रणाली का भी सहयोग है। UN की एकमात्र आधिकारिक रिपोर्ट जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, क्या क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ अन्य सेवाएं भी बाधित हुई हैं, जिसका कि आपने भली भांति अनुभव भी किया होगा। ये केवल स्वास्थ्य सेवा ही प्रभावित नहीं हुई थी, बल्कि पूरे विश्व की सभी सेवाएं प्रभावित हुई थी कोविड-19 से। तो इस पर प्रकाश डाला गया है और बताया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के दौरान 15 मिलियन लोगों की जान चली गई। तो कितने लोगों की जान चली गई? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 15 मिलियन लोगों की। और शरणार्थियों की संख्या 2021 में सर्वाधिक रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण जबरन विस्थापन में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जबरन विस्थापन की समस्या बढ़ती जा रही है। मई 2022 के अंत तक अकेले यूक्रेन से ही 6.5 मिलियन लोगों ने दूसरे देशों में पनाह ली है और इसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं। मौजूदा दशक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 14% की वृद्धि की संभावना है। कितने प्रतिशत की? 14% की वृद्धि की संभावना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मौजूदा दशक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना को जाहिर किया है इस रिपोर्ट में? तो 14%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो मिशन वात्सल्य योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। देखते हैं ये योजना कब लागू हुई थी? 2009-10 में लागू हुई थी और इसका उद्देश्य
बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल और किशोर न्याय अधिनियम 2015 को पूरे देश में सही तरीके से लागू करना और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की सहायता करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो हाल ही में खारची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं खारची पूजा के बारे में। तो अगरतला में एक 14 देवताओं का मंदिर परिसर है, उसमें इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है और ये वार्षिक पूजा 7 दिनों तक चलेगी। खारची त्रिपुरी भाषा के 2 शब्द खार और ची से मिलकर बना है, जिसमें खार का अर्थ होता है पाप और ची का अर्थ होता है सफाई, अर्थात लोगों या राज्यों की सफाई। अब बात हो रही है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसके मुख्यमंत्री हैं श्री विप्लव कुमार देव, मुख्य न्यायाधीश हैं श्री AK कुरैशी, राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस और राजधानी अगरतला है। पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश है। विधानसभा सीट 60 हैं, लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यक्रम आयोजित किया है? तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसने आयोजित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो हाल ही में जर्मनी ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यक्रम आयोजित किया है, किसके साथ मिलकर? भारत के साथ मिलकर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है और जर्मनी की वर्तमान में चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल हैं। जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेरेचो नामक तूफान किस देश में आया? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में डेरेचो नामक तूफान अमेरिका में देखने को मिला है और डेरेचो व्यापक लंबे समय तक चलने वाली सीधी रेखा वाला तूफान है, जिसमें आसमान हरे रंग का दिखाई देता है और गरज के साथ वर्षा भी होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी PC मोदी, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो हाल ही में G20 का नया शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पहले G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इनके स्थान पर स्थायी G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त कर दिया गया है, जो कि पहले भूतपूर्व में क्या रह चुके हैं? नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सुपर कंप्यूटर की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में भारत के कितने सुपर कंप्यूटर शामिल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इस रैंकिंग में भारत के मात्र 3 कंप्यूटर शामिल हैं। कितने कंप्यूटर? 3 कंप्यूटर शामिल हैं और वे कंप्यूटर कौन कौन से हैं? परम सिद्धि, जिसकी की क्षमता 5.27 पेटाफ्लॉप्स है। परम गंगा, जिसकी क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है और तीसरा प्रत्यूष। और टॉप 100 में भारत का एक भी सुपर कंप्यूटर शामिल नहीं है। यदि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो फ्रंटियर है, जिसकी क्षमता 1685 पेटाफ्लॉप्स है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, परम 8000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरलाइन को DGCA से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी विस्तारा, ऑप्शन सी आकाशा, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो हाल ही में DGCA ने आकाशा एयरलाइंस को लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक, अब जुलाई से ही आकाशा एयरलाइंस की कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। DGCA यानी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि नगर विमानन महानिदेशालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संघ ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी अफ्रीकी संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑप्शन सी अफ्रीकी संघ ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। AU यानी अफ्रीकन यूनियन, ये 55 देशों से मिलकर बना है। किस महाद्वीप के? अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों से मिलकर बना है। अफ्रीकी संघ के मूल संगठन अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों के द्वारा, और 2002 में अफ्रीका एकता संगठन अफ्रीकी संघ में तब्दील हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है, जो कि इथोपिया में है। इसका लक्ष्य क्या है? महाद्वीप का आर्थिक एकीकरण इसका एकमात्र लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नैरोबी मक्खियों के कारण त्वचा संक्रमण फैल रहा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी सिक्किम। तो अभी ये देखने को मिला है ऑप्शन डी सिक्किम में। कहाँ पर देखने को मिला है? सिक्किम में। तो नैरोबी मक्खी को ड्रैगन बग या केनियाई मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ड्रैगन बग या केनियाई मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पेडेरिन नामक एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ निकालती है, जिससे त्वचा में संक्रमण फैलता है। कौन सा पदार्थ निकालती है? पेडेरिन। पेडेरिन नामक पदार्थ निकालते हैं, एक अम्लीय पदार्थ है जो कि उससे त्वचा में संक्रमण फैलता है। बात हो रही है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन हाल ही में लखनऊ में किया गया है। और ये कब से कब तक किया जाएगा? ये 4 से 7 जुलाई तक किया जाएगा। आम के मेगा क्लस्टर का भी इस समारोह में उद्घाटन किया गया है, और मेगा क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग दिया गया है। अभी आपको हाल ही में पता है कि काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कर दिया है। और इस योजना पर, इस महोत्सव पर केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, ये भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है, भारतीय विश्वविद्यालय संगठन है। हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी सुरंजन दास, ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। तो अभी हाल ही में सुरंजन दास को भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसके अन्य ऑप्शनों पर देख लेते हैं। मोहन सुब्रमण्यम जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको साउथ सूडान में फोर्स कमांडर यूएन ने नियुक्त किया है। किसने? यूएन ने फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। कहाँ पर? साउथ सूडान में। संदीप कुमार गुप्ता की बात करें तो इन्हें गेल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? गेल के चेयरमैन के नियुक्त में किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। नितिन गुप्ता
CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन कुशलकर्मी किस राज्य की योजना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मिशन कुशलकर्मी दिल्ली राज्य की योजना, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी योजना है। और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल जो कि नए बने हैं विनय कुमार सक्सेना हैं। और दिल्ली की वर्तमान स्वरूप में यदि स्थापना की बात करें तो 13 फरवरी 1931 में, दिल्ली का जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो 13 फरवरी 1931 में सामने आया था। हालांकि दिल्ली को कलकत्ता से जब राजधानी स्थानांतरित हुई थी तो ये घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। और ये जो वर्तमान स्वरूप है इसका उद्घाटन किसने किया था 13 फरवरी 1931 को? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। दिल्ली का वास्तुकार किसे कहा जाता है? एडवर्ड लुटियंस को। किसे? एडवर्ड लुटियंस को दिल्ली का वास्तुकार कहा जाता है। और उपराज्यपाल मैंने अभी बताया विनय कुमार सक्सेना है। किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसकी राजधानी हो जाएगी ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रार्थना बत्रा, ऑप्शन बी प्रीति बजाज, ऑप्शन सी सुरंजन दास, ऑप्शन डी स्वाति ढींगरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रार्थना बत्रा ने ये पुस्तक लिखी है। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं दोस्तों। लगातार हम इनके विस्तार को बढ़ाते जा रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए जाते हैं हमारी टीम द्वारा। तो यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें सभी स्टडी ग्रुप्स में। और हमारे स्टैटिक जीके के प्रोग्राम्स भी देखने ना भूलें जो कि लगातार डाले जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज से विविध के टॉपिक भी जो कि मिसलेनियस के टॉपिक होंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे आपके लिए, चाहे वो कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, उनकी भी शुरुआत आज से की जाएगी। तो लगातार चैनल पर बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।